हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है 29 मार्च 2022 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शक्ति का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, बी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, सी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई और डी ऑप्शन है दिल्ली। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आईआईटी खड़गपुर इसका राइट आंसर है। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को 28 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह सुविधा उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए RDHX आधारित कुशल शीतलन प्रणाली का उपयोग करने में अग्रणी है। अब बात करते हैं भारत में टोटल IITs की। तो भारत में टोटल IITs 23 हैं और सबसे पहली IIT खड़गपुर है, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1951 में की गई थी और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत का पहला एशिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की है। पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। इसके बाद एशिया का भी सबसे नंबर 1 कॉलेज यह बना और 1847 में ब्रिटिश भारत में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज थॉमसन द्वारा यह स्थापित किया गया था 1949 में। इसके अलावा 2001 में इसको IIT का दर्जा मिला, जो कि भारत का 7वां IIT बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने जहाज़ों के लिए GSL के साथ अनुबंध किया है? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2। इसका राइट आंसर है 8, इसका राइट आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 473 करोड़ रुपए के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं शिपयार्ड लिमिटेड की। तो शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी और इसकी एक ब्रांच जो है गोवा में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन किया है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है उड़ीसा, इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कलिंग स्टेशन 28 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 982 पैरा एथलीट भाग लेंगे, जिनमें 758 दिव्यांग एथलीट हैं। इसके अलावा प्रतिभागियों में टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया और शरद कुमार सुंदर सिंह गुर्जर भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स एकेडमी का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। और बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है? ए ऑप्शन है BCCI, बी ऑप्शन है ICC और सी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है BCCI, इसका राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2022 के उद्घाटन मैच से पहले 26 मार्च 2022 को भारत की टोक्यो ओलंपिक स्टार लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित किया है। उन्हें इसके अलावा भारत के पहले और एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन यादगार रहा और भारत ने 7 पदक जीते हैं। अब बात करते हैं BCCI की। तो BCCI की फुल फॉर्म होती है द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसके हेड हैं सौरव गांगुली और जय शाह
और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और इसके हेड है ग्रेग बार्कले और हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा के दूसरे बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, बी ऑप्शन है केशव मौर्य, और सी ऑप्शन है ब्रजेश पाठक, और डी ऑप्शन है प्रमोद सावंत। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, प्रमोद सावंत इसका राइट आंसर है। प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को तलेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8 अन्य विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, और श्री सावंत ने 2019 में पूर्व रक्षा मंत्री गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद बागडोर संभाली थी। गोवा विधानसभा में 40 विधायक होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और ये दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। और केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, और ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पुनर्निर्मित याद मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तेलंगाना, इसका राइट आंसर है। 28 मार्च 2012 को पुनर्निर्मित नव यादृति मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के गर्भगृह का उद्घाटन किया गया है, और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव महाकुंभ सर्वेक्षण समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला अगम शास्त्र पर आधारित है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसी राव है, और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर्स का अवार्ड जीता है? ए ऑप्शन है कोडा, बी ऑप्शन है पैरासाइट, सी ऑप्शन है स्पाइडरमैन, और ए ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोडा इसका राइट आंसर है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2022 में कोडा ने बेस्ट फीचर और ट्यून ने जीता सिनेमेटोग्राफ का ऑस्कर पुरस्कार। कोडा ने ऑस्कर 2022 में समारोह में बेस्ट पिक्चर सहित 3 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार जीतने वाले कोत्शूर अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले बधिर व्यक्ति हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ ने जीता है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका ने जीता है, और यह ऑस्कर प्रोग्राम लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है पीवी सिंधु, बी ऑप्शन है ओम बांगरूफन, और सी ऑप्शन है साइना नेहवाल, और डी ऑप्शन है सानिया मिर्जा। इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु, इसका राइट आंसर है। महिलाओं में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन 2022 के फाइनल में थाईलैंड की पुसानन ओगबारूफान को हराया है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, इससे पहले उन्होंने जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीता था। वह स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी, और उनसे पहले साइना नेहवाल 2011 और 2022 में स्विस ओपन जीत चुकी है। अब बात करते हैं पीवी सिंधु की, तो पीवी की फुल फॉर्म होती है पुसरला वेंकटा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, और सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, और डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अमित शाह इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च 2022 को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसी का उद्घाटन किया है, जिसके तहत करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक ही कमांड सेंटर से कई सिविल सुविधाओं को मॉनिटरिंग होगी और उन्हें अपग्रेड करने की व्यवस्था भी की जाएगी। अब बात करते हैं
गृह मंत्री की, तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हो और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि 6 क्षेत्रों में चित्र दीर्घाओं को स्थापित करेगी? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल और सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है गुजरात। इसका राइट आंसर है कर्नाटक, इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 27 मार्च 2022 को 6 क्षेत्रीय स्थानों में चित्रकला दीर्घाओं की स्थापना की जाएगी और उन्होंने चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित चित्र साठे 2022 के 19वें संस्करण का भी उद्घाटन किया है। कलाकारों और कला के संरक्षकों का संगम चित्र साठे 2 साल के बाद हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। अब बात करते हैं भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और दादेली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और बिलिगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में ही राजीव आरोग्य योजना लॉन्च की गई है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है और यहाँ का जो नृत्य है यक्षगान है और सोने की खाल कोलार भी यहीं प्रसिद्ध है और बेलूर सफारी के लिए भी कर्नाटक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी बैठक आयोजित की है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है मालदीव और डी ऑप्शन है थाईलैंड। इसका राइट आंसर है म्यांमार, इसका राइट आंसर है। हाल ही में म्यांमार ने 27 मार्च 2022 को 77वें सशस्त्र सेना दिवस की राजधानी शहर नायपीताओ में एक सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया गया है। आम चुनाव में असैन्य नेताओं पर धांधली का आरोप लगाने के बाद फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है और म्यांमार के वर्तमान में सैन्य प्रमुख जनरल बिन होंग हिलिंग है। इसके अलावा बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ और इसकी जो करेंसी है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सरफेस टू एयर मिसाइल के सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है भारत और बी ऑप्शन है चीन और सी ऑप्शन है इजराइल और डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर है भारत, इसका राइट आंसर है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने 27 मार्च 2022 को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के भारतीय सेना संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में मल्टी फंक्शनल रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और अन्य वाहन भी शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं जिरकोन मिसाइल की, तो जिरकोन मिसाइल रसिया की मिसाइल है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है 9 मैक है और 1 मैक इक्वल टू होता है 343 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका नाम है हवांगसोंग 12 और इसकी मारक क्षमता 4500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने तेजस स्पेलिंग परियोजना शुरू की है? ए ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, बी ऑप्शन है ज्योतिराव सिंधिया और सी ऑप्शन है नीति आयोग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 27 मार्च 2022 को तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स कार्यक्रम शुरू किया है और यह प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षण के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाण और विदेशों में रोजगार देना है। तेजस का उद्देश्य है भारतीय कार्यबल को UAE में कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अबूदौला खान हॉकी कप जीता है? ए ऑप्शन है रेलवे, बी ऑप्शन है पुलिस प्रशासन और सी ऑप्शन है BCL और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है BPCL, इसका राइट आंसर है।
हाल ही में भारतीय रेलवे पुरुष हॉकी टीम ने 27 मार्च 2022 को एमपी में आयोजित प्रतिष्ठित अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीता और इसकी शुरुआत 1931 में अब्दुल्ला गोल्ड कप के लिए हुई। पिछली साल यह 2016 में टूर्नामेंट बीपीसीएल ने जीता था। रेलवे इस बार की उस टाइम उप विजेता थी और इस बार यह पदक जो जीता है रेलवे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मुंबई और सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गुजरात, इसका राइट आंसर है। आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव का उद्घाटन 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्रीफाइड द्वारा आयोजित 11 दिवसीय लंबी प्रदर्शनी का समापन 5 अप्रैल को होगा। आदि बाजार एक पहल है जो जनजातीय समुदायों के लिए आर्थिक कल्याण को सक्षम बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।